राम राम मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों को एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल और एक नई वीडियो के साथ आकाश ट्रेडर पे। तो भाई कल रात हम रुक गए थे गुरदासपुर में, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी कल रात, तो इसलिए हमने सोचा कि रुकने में ही फ़ायदा है। तो जी अब हो चुकी है सुबह के बज रहे 7। अब यहाँ पे करते हैं हम नाश्ता करके 10 से 15 मिनट में हम यहाँ से निकल जाते हैं। और भाई सुबह का मौसम बहुत बढ़िया और बहुत मतलब ठंडा बिल्कुल चिल्ड हो रहा है यहाँ पर। और आपको दिखाते हैं गुरदासपुर, ये देखो जी, ये है गुरदासपुर। और भाई इसका एक बेनिफिट ये है कि भाई बिल्कुल भी फॉग नहीं है, तो निकल जाते हैं अब यहाँ से। चलो जी, मामू से कहते हैं जल्दी जल्दी करें। भाई आ चुके हमारी कॉफ़ी और सैंडविच, और थोड़े लेट हो गए, लगभग भाई टाइम हो गया होगा 8, करेक्ट 8 बज गए। और अपना बस चाय और कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी और सैंडविच लेके यहाँ से निकलते हैं फिर हम। ये रही अपनी सैंडविच और कॉफ़ी। तो जी हो चुका अपना नाश्ता, पी ली अपनी कॉफ़ी और खा ली अपनी सैंडविच। बस मामा की कॉफ़ी रह रही है, फिर यहाँ से निकलते हैं हम। 5-7 मिनट रुक के है ना, 5-7 मिनट रुक के उसके बाद चलेंगे और फिर अपना बाइक उठा के और सीधा, तो अभी रुकेंगे हम सीधा वही डल झील। रात तक पहुँचेंगे मैक्सिमम 5-6 बजे तक। हाँ, और उसके बाद कल करेंगे जो कार्रवाई करनी है, गुलमर्ग वगैरह सोनमर्ग वगैरह जो भी जाएंगे कल। इतने रोडों का मजा देंगे पूरा बढ़िया, एक नंबर। स्किप मत करो तो मजा आता रहेगा। आप बिल्कुल भाई एक नंबर मजा आएगा, कोई दिक्कत ना हो रही। अगर स्किप करेंगे तो मजा ही क्या है ना, फिर ना आप बस ऐसे बैठे, हम बैठे ना चाय लेकर, सीधा टीवी चलता रहेगा और सॉड और ले लो, ठंड बहुत हो रही, दिल्ली में ठंड हो रही है। तो जी निकलते हैं अब यहाँ से। अपने फ़ोन की बैटरी और गोप्रो की बैटरी भी चार्ज हो ही गई लगभग पूरी। और जो हमारे रात के खाने का और कॉफ़ी सैंडविच का बिल आया, ये हमारा 670 रुपये। ये है, इस होटल का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। और जो भी भाई आ रहे हैं रुक सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो रुक सकते हैं, नहीं तो आप सीधे जा भी सकते हैं। और अब निकलते हैं यहाँ से, उठा लेते हैं अपना हेलमेट वगैरह। चलो। तो भाई ये है हमारे जो होटल है उसके ऑनर। और भाई इतना बढ़िया खाना देते हैं, इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं। भाई बताओ कुछ, कितनी बड़ी सर्विस देते हो आप? हमारे पास मतलब फैमिली रेस्टोरेंट है, साथ में रूम्स वगैरह हैं, सब कुछ है हमारे पास। यहाँ पे हमारा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मतलब आपको साउथ इंडियन फूड मिलेगा, जैसे डोसा वगैरह, इडली सांभर वगैरह सब कुछ मिलता है। और पंजाबी फूड भी है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। रूम 24 घंटे आपको यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रॉपर एड्रेस बता दो यहाँ का। प्रॉपर एड्रेस हो गया यहाँ पे नौशहरा मजा सिंह गुरदासपुर, और ये पंजाब में पड़ता है, हाईवे पे ये सामने फैमिली रेस्टोरेंट। चलो भाई चलते हैं भैया, है ना? अब निकलते हैं यहाँ से। तो जी अब थोड़ी धूप निकल गई और अब निकलने में फ़ायदा है थोड़ी, क्योंकि ठंड भी नहीं लगेगी अब इतनी। और अपनी स्प्लेंडर बाइक एरोक्स स्कूटी अपनी तैयार है बिल्कुल। चलो भाई, इन लाइटों ने कल बहुत जान बचाई भाई साहब। मैं तो सोचा चल रहने ना लगवा, पर लगवा ली, बहुत बढ़िया रहा। आठ बज के 28 मिनट हो रहे हैं यहाँ पे। और भाई मैं आपको बता देता हूँ, इस होटल का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। और भाई यहाँ का जो खाना था बहुत ही बढ़िया। खाने में हम, जैसे कि हमने आपको बता दिया था कि हमने ली थी थाली में बेनिफिट यही रहता है कि वही अपने सब्ज़ी भी अलग वगैरह मिल जाती हैं और अपना बढ़िया मिल जाता है। और रात को नींद बहुत बढ़िया आई हमें। गद्दा वगैरह यहाँ के बेड के बहुत बढ़िया कंफर्टेबल एकदम। और रूम्स भी मतलब ठीक था। हम पहले सोच रहे थे कि भाई ऐसा ही है, पर नहीं, पर नॉर्मल बढ़िया रूम थे भाई। रात को एकदम बढ़िया नींद पूरी हो गई। इस बार एकदम फ्रेश उठ के एकदम बढ़िया राइडिंग करने का अब आ रहा मज़ा बहुत बढ़िया। मेरा और मामा को जो डिस्कशन चला था ना रात को, यही था कि हम सुबह 8 बजे निकलेंगे, क्योंकि भाई एक तो 8 बजे जो ठंड है ना वो कम हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूर्य देवता हमारे आ चुके हैं, तो इस वजह से। नहीं तो भाई अगर सुबह जल्दी निकलते, कोहरा होता, ठंड होती बेफालतू की, अपने आप को सजा देने के बराबर होती है।
लेकिन भाई सही रहा बिल्कुल कि रात को हम टाइम से होटल में रुक गए और सुबह टाइम पे ही निकले हैं, टाइम से पहले नहीं निकले। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा अभी पता लग रही है। अब मैं चला रहा हूँ ना तो अब पता लग रही है कि भाई कितना फ़ायदा है कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से निकलना, हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए हमें। कि हम आ गए हैं गुरदासपुर सिटी में, मेन सिटी। सुबह के हो रहे हैं 8:30, नहीं सुबह के बज रहे हैं 9 और ये है गुरदासपुर सिटी। जो भाई कल नींद आई है ना उससे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो रही है। जो नींद नहीं आती ना फिर तो बोलने का ही मन ना करता बिल्कुल भी। आओ ले लो साइड। देखो उसी हाईवे पे आ गए, अब दोबारा हम मिल गए। तो गूगल तो भाई गूगल ही है, खैर बहुत जगह काम भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा पागल नहीं बनाता हमें। तो जी भाई आ चुका है टोल। वेलकम टू पठानकोट। तो जी पठानकोट का टोल आ चुका है और चलते हैं यहाँ से, इस टोल को पार करते हैं। जम्मू 90 रह रहा है और हमें सिर्फ 2 ब्रेक लेने हैं 90 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो लो जी भाई हमारा पहला व्यू स्टार्ट हो चुका है। यहाँ था बहुत ही सुंदर, देखना कितना बढ़िया लग रहा है व्यू, एकदम बेहतरीन, एकदम चारों तरफ मतलब एक खुला खुला सा, और पीछे ऐसा लग रहा कि पहाड़ आगे हो, एकदम बढ़िया सुंदर कितना लग रहा है, मन खुश होगा जी बिल्कुल एकदम। बॉर्डर है कोई सब ये आपका एंड अप जम्मू लग जाएगा आगे तक। अच्छा तो भाई ये है बॉर्डर और यहाँ से स्टार्ट हो जाता हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जी अब गिरेगा बाइक में पेट्रोल, बिल्कुल यहीं पे आगे सुई, तो गिरवाते हैं पेट्रोल ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए। चलो जी ये आगे अपना पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल। तो भाई जम्मू कश्मीर में पेट्रोल चल रहा है, पेट्रोल का रेट बता देते हैं आपको। पहले तो फुल कर दो। तो जी ये है हमारा तीसरा टैंक। बस 780 रुपये में फुल हुई है जी। अब तो निकलते भाई यहाँ से, अब अपने तेल गिरवा लिया है। चलो जी चलते हैं यहाँ से। तो भाई जम्मू एंड तो जी साइड में लगा लेते हैं बैग थोड़ा। तो भाई कल तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा बैग ने, पर आज कर दिया भाई, पता नहीं परेशान कैसा कर दिया आज, समझ से नहीं आई। चलो अगली बार नेक्स्ट ट्रिप करेंगे, क्योंकि भाई अभी मेरी फर्स्ट टाइम तो था वो मोटो ब्लॉगिंग का, इतना कुछ सामान का पता नहीं था। तो नेक्स्ट बार आएंगे जब राइडिंग बैग रहेगा एक अपना, जो सामान रखने हो, उसके अंदर सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है और बढ़िया कंफर्टेबल एकदम बढ़िया राइडिंग बैग रहते हैं वो। तो अगली बार जो है ना उन्हीं को लाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे बढ़िया बढ़िया। इस बार थोड़ी मुझे दिक्कत गोप्रो में हुई है। एक तो गोप्रो का एक स्टैंड होता है जो कि वो लाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। अब मैंने जो है ना ये गोप्रो उल्टा लगा रखा है,
इसमें एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी मुझे। एक गोप्रो का स्टैंड और एक मुझे राइडिंग बैग, ये 2 चीज़ तो घर जाके लेनी ही लेनी है, तभी कुछ फ़ायदा है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि चलो अब तो मैंने उल्टा लगा लिया, जो पिछले ब्लॉग है मेरे वो पता नहीं कैसे आए होंगे कैसे नहीं आए होंगे, थोड़े एडजस्ट कर लेना, आप देख लेना, प्यार दे लेना उनको भी। अल्ली यहाँ से मेरी बाइक पे बैग है तो इस वजह से मैं नहीं निकाल सकता। चलो निकालते, वो तो पहुँच गए बहुत आगे, अब तो निकल ही जाएगी। को हो चुका, थोड़ी टाइम हो चुका है ट्रैफिक का, बहुत देर से ही ट्रैफिक मिल रहा है। ये कम से कम 5 से 10 मिनट हो गए सिंगल लाइन चलते चलते। उस साइड से शायद रोड बन रहा है। हाँ, ये निकल गए हमारे मामा। बाल बाल बच गए, ये बेवकूफ़ स्विफ्ट वाला है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, प्रॉपर चला भी नहीं सकते बताओ। ये क्लोज है, इसमें लिखा है रोड क्लोज फॉर कटरा श्रीनगर वर्क इन प्रोसेस, तो अभी हमें इस रोड से ही जाना पड़ेगा। चलो ये भी सही है कि नया बन जाएगा, ये ऊबड़ खाबड़ के रोड बंद हो जाएंगे, एक अलग से हाईवे निकल जाएगा, ये जो वो वाला वो हाईवे स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। बाकी सब काम तो यहाँ भी चल रहा है। जैसे ही आप जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री करोगे, कोई 5-1 किलोमीटर तक का तो रास्ता आपको साफ मिलेगा और उसके बाद आपको सारा ही रास्ता ख़राब मिलने वाला है, सारा ही बिल्कुल ऊबड़ खाबड़, क्योंकि ऊपर आप देख ही रहे होंगे फ्लाईओवर का काम चल रहा है और श्रीनगर का सीधा फ्लाईओवर एक नया बन रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया था पहले। तो वो फ्लाईओवर बन रहा है, उसे कंप्लीट होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आने में यहाँ पर। अब तो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, हो चुका है गलत रास्ते का। वो तो सही समय पे हमने रास्ता पूछ लिया, मान के चल, हमने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट, पर जाना था हमें सीधा बिल्कुल, तो सही समय पर रुक के पूछ लिया हमने, तो इसका बेनिफिट मिल गया, टाइम बच गया हमारे, किलोमीटर बच गए बहुत। और ये जा रहा दिल्ली की तरफ, ये जा रहा कटरा, ये रहा, क्योंकि गूगल मैप लगा नहीं रखा। और इससे आगे आगे हो जाती है हमारी चढ़ाई स्टार्ट। अब यहाँ से है, हाँ तो भाई जो इससे पीछे वाला रोड था बहुत परेशान कर दिया इसने तो सच में ही। और अब लग रहा है कि रोड थोड़ा ठीक ठाक आएगा बढ़िया सा। तो भाई असली टेस्ट तो अब है स्प्लेंडर का, अब देखते हैं, और इससे आगे आगे रहेगा ही रहेगा अब तो, कि क्या रिस्पांस देती है हमको। वगैरह पी लेते हैं, लगाते हैं यहाँ पर। तो जी हमने कर लिया जम्मू क्रॉस और यहाँ रुके हमने और यहाँ पे हमने लिया एक ब्रेक और यहाँ पे बनवा रहे हैं हम अपना जूस। और यहाँ से है कटरा 45 किलोमीटर और हमारा प्लान चेंज हुआ है। हम जा रहे हैं पहले माता वैष्णो देवी, पहले वहाँ के दर्शन करेंगे और फिर आपको अपडेट देते हैं। अब जो है ना पहले से कुछ बताना नहीं है, अब जो है पहले से पहले कुछ बताना है नहीं, क्योंकि प्लान चेंज होते चले जाते हैं। अब माता वैष्णो देवी के बाद फिर देखते पटनी टॉप के बाद फिर आगे निकलेंगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगी और आपसे शेयर करते रहेंगे हम बिल्कुल। अब पी लेते हैं भाई जूस, तो पीते हैं भाई अपना जूस, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से।
तो जी जूस पी लिया और अब यहाँ से निकलते हैं माता वैष्णो देवी के लिए। अब सीधा वहीं जाकर रुकेंगे। चलो मामा। जय माता दी। चलो भाई चलते हैं। जय माता दी और सीधे दोस्तों। कटरा। कटरा। और हम वही है, मतलब अभी वहीं रूम लेंगे और कल देखेंगे अब कहाँ जाएंगे। चलो दर्शन करेंगे नहा धो के। निकलते हैं अब यहाँ से। और यहाँ से कटरा रह रहा है माता वैष्णो देवी 45 किलोमीटर। और देख लो माता रानी ऐसी बुला लेती है भाई। चलो जी निकलते हैं। डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब तो कर लिया, कमेंट भी करना। चलो भाई चलो जी निकलते हैं। तो भाई देखो हमारा कोई भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम माता वैष्णो देवी जाएंगे। देखो माता रानी का बुलावा आया और हम चल दिए जी वहीं पर। अब क्या करेंगे, अब हम वहाँ पे जाके पहले रूम लेंगे। रूम लेने के बाद नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि सुबह नहाए नहीं थे। और उसके बाद निकलेंगे हम सीधा माता जी के दर्शन करने के लिए। तो जी पहाड़ों में मैंने गाड़ी तो बहुत चलाई है, व्लॉगिंग भी करी है, लेकिन पहाड़ों में मैं बाइक, वो भी स्प्लेंडर, वो मैं पहली बार चला रहा हूँ। पर ऑल ओवर एक्सपीरियंस अभी तक का तो बढ़िया ही है। और बाकी आपको आगे बताएंगे। और एक तो रोड बहुत बढ़िया है। अब देखो भाई आपको थोड़ी पावर की कमी तो महसूस होएगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है 155 के सामने 100 सीसी, क्योंकि चलना तो साथ ही है हमें बिल्कुल। तो वो अगर 90-100 भी भग रही है उसकी तो नॉर्मल है, ये 90-100 में तो भाई इसकी तो फुल है। तो इस वजह से तो इसकी एवरेज भी नहीं निकलती कुछ भी, अगर एवरेज की भी मानो। तो इस वजह से तो पावर में तो बहुत कम है मुकाबला नहीं। लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास जा रही है। और अब हम टनल में घुस रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम। चलो जी टनल में चलते हैं। अब पहली टनल पड़ रही है ये हमारी, छोटी सी बिल्कुल। टनल तो वैसे बहुत पड़ेंगी लेकिन ये पहली टनल है। लाइट वाइट बढ़िया लग रही है भाई। अब ये टनल कर दी हमने क्रॉस। और ये पड़ रही है भाई इसी के साथ हमारी दूसरी टनल, टनल नंबर 2। ये भी छोटी सी है। और जिसे को तो जी ये भी कर दी हमने क्रॉस इसी के साथ। लेफ्ट आपको, और ये जा रहा सीधा श्रीनगर राइट में। और हम जाएंगे पहले माता वैष्णो देवी, उसके बाद श्रीनगर। भाई होटल भाई शादी हो रही है यहाँ पे, तो यही खा लेंगे रोटी वोटी। तो जी पहुँच चुके हैं हम माता वैष्णो देवी। और सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़ और माता वैष्णो देवी जी की ट्रैकिंग। ये देखो भाई, पहले ले लेते हैं हम रूम यहाँ पर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है रूम लेना। 1:23 और अब आए हैं रूम देखने के लिए। ये है यहाँ पर रूम, और ये रूम बताया हमको 1000 रुपये का। तो ये पहुँच चुके हैं हम कटरा, और यहाँ पहुँच के हमने ले लिया है रूम। और रूम लिए हमने इसमें, और ऊपर जाके दिखाएंगे आपको रूम अपना कि कैसा है। और पहले अपनी बाइक खड़ी कर दी और बैग उतारते हैं यहाँ से। चलो जी चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। चलो भैया ऊपर चलते हैं ना। चलो जी ऊपर के नहा के ऊपर
उसके बाद चलेंगे। कितने बजे चलेंगे? 10 दो 3 घंटे बाद, है ना? चलो। तो जी हो चुकी है हमारी एंट्री यहाँ पर, और अब चलते हैं अपने रूम पे। चलो। यहाँ पर 205। अब आपको दिखाते हैं रूम, और इस रूम का जो प्राइस है वो है 1000 रुपये। ये लिया हमने रूम। भाई लाइट आ रही? लाइट अभी बंद है। चालू कर दे यार।